गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है दृष्टि बधिता बोल सकते हैं, यानी आँखों के जो दोष हैं, आँखों के दोष के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा था निकट दृष्टि दोष। निकट वाले में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं और दूर की दिखाई नहीं देती। आज पढ़ते हैं दीर्घ या फिर हम कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष। आंख का क्या है ये? दूर दृष्टिता बोल सकते हैं। इस दोष से युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो साफ देख सकता है परंतु निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता। कारण क्या है इसका? इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, ये साथ में लिख लेना, ये वाली बात यहीं पे लिख लेना, इसके अंदर ही लिख लेना। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाद बनता है। अब जो कल किया था उसमें क्या था? रेटिना से पहले बन गया था और इसमें देखो ये रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनता है। ये वाला जो प्रतिबिंब है ये दूर बन जाता है। मतलब देखिए होता क्या है इसमें जैसे है ना, हमारा जो निकट बिंदु होता है, कितना होता है निकट का बिंदु? निकट बिंदु बताओ क्या होता है? निकट बिंदु वो कम से कम दूरी या बिंदु जहां पर वस्तु साफ साफ दिखाई दे, और वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर इस सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु साफ ना दिखाई दे और इसे थोड़ा दूर दिखाई दे, हो सकता है 30 सेंटीमीटर के बाद हमें वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है, हो सकता है 40 सेंटीमीटर के बाद हमने वस्तु साफ साफ दिखाई दे रही है। मतलब 40 के बाद दिखाई दे रही है, 40 से पहले तो दिखाई ही नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये दूर दृष्टि दोष है। दूर की वस्तुएं साफ साफ लेकिन नजदीक की साफ दिखाई नहीं दे रही। समझ में आ गया होगा? देखो होता क्या है, यहां पर दूर है थोड़ी वस्तु, थोड़ी सी दूर है तो आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन अगर पास में लेके आए थोड़ा सा, ये 25 सेंटीमीटर लेके आए, अगर इस 25 सेंटीमीटर के ऊपर क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के बाद में बन रहा है। इसका मतलब हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही, वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें बच्चों क्या कहेंगे हम? इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सा दोष हो गया? दीर्घ या फिर हम कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष कहेंगे इसको, दूर दृष्टि दोष। इसको दूर करने के लिए करेंगे क्या? देखो पहले इसका कारण जान लेते हैं, होता क्यों है। देखो सिंपल सी बात है, नेत्र लेंस है वो पतला हो गया होगा। नेत्र लेंस क्या हो गया होगा? पतला हो गया होगा। या हम कह सकते हैं इसकी फोकस दूरी पतला होने से बढ़ जाती है। अब देखो सिंपल सी बात समझो एक बार, अगर ये मोटा है फोकस दूरी नजदीक है, अगर ये पतला हो गया तो फोकस दूरी दूर हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है फोकस दूरी ज्यादा हो गई होगी। दूरी ज्यादा है तो इसकी क्षमता ज्यादा हो गई होगी, लेंस की क्षमता कम हो गई होगी, घट जाए। 1/f होता है ना पावर, तो घट गई होगी। ये अधिक होने से ये घट जाती है। लेंस का पतला हो जाना, पतला हो जाना भी क्या होता है? पतला होने से भी फोकस दूरी बढ़ जाती है। और है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक छोटा हो गया होगा, छोटा होने से ही ये सिस्टम आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा। तो ये रेटिना इसका इधर है तो अब छोटा हो गया, तो इमेज तो पीछे ही बनेगी जा करके, क्योंकि लेंस तो वही फोकस करेगा ना जैसे जहां पे उसको करना है। अब गोलक ऐसा था, इतना बड़ा गोलक था, देखो दोबारा से बना रहा हूं, ये नेत्र गोलक था, ऐसे इसमें लेंस है। अब ये प्रतिबिंब कहां बना रहा है? रेटिना के ऊपर। लेकिन ये जो गोलक है छोटा हो गया ये, अब इसकी रेटिना तो यहां पर है लेकिन प्रतिबिंब तो पीछे ही बनाएगा ये, है ना। तो नेत्र गोलक का छोटे होने से भी ये हो जाता है, ये दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है, याद रखना है ये। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल दर्पण लगाएंगे। दूर वाले में उत्तल दर्पण लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? उत्तल दर्पण लगाना पड़ेगा। तो उत्तल क्या करेगा? देखो क्या करेगा ये लेंस, अगर ये 25 सेंटीमीटर के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है तो हमें ऐसा लगेगा
कि ये जो वस्तु है यहां पर रखी हुई है, तो मतलब जहां से साफ साफ दिखाई देती है वहां पर हमें ऐसा लगेगा कि ये वस्तु वहां पर है। यानी वो इस, देखो ध्यान से, वो क्या करता है, इस वस्तु को उठा करके यहां पर पटक देता है। कहने का मतलब है ये ऐसा लगेगा कि ये प्रतिबिंब यहां से आ रहा है, तो आपको रेटिना पर बिल्कुल सही इमेज बनेगी। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे ही आपका ऐसा लगेगा कि ये पॉइंट है 25 सेंटीमीटर दूर पर ही है। तो नजदीक की वस्तु भी आपको क्या करेगा, स्पष्ट दिखाई देगी। ये नजदीक की वस्तु भी आपको क्या होगा, रेटिना पर बनेगा इसका इमेज, और ऐसा लगेगा कि ये आया पीछे से ही है, 30 सेंटीमीटर से ही है, लेकिन हमारा वास्तव में वो वस्तु कहां रखी हुई है, हमारी जो 25 सेंटीमीटर है वहीं पर रखी हुई है। समझ में आ गया होगा। चलो इसमें 2 दोष और करते हैं आज, देखते हैं इसमें क्या है। जरा दृष्टि दोष करते हैं। तीसरा दोष है जरा, जरा कह सकते हैं, जरा दूर दृष्टि, दृष्टिता बोल सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना व्यक्ति की, क्या होता है फिर उसकी, व्यक्ति की जो उम्र बढ़ने से उसकी जो लेंस है ना, अब मैंने आपको एक चीज करवाई थी, लेंस की वह क्षमता जिसकी वजह से वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है, समावेश कर लेता है, समायोजन कर लेता है, तो उसको बोलते हैं उसकी समझन शक्ति। तो बच्चों जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो नेत्र लेंस की समझन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो समझन शक्ति कमजोर होने से ये जरा दृष्टि दोष हो जाता है, और ज्यादातर वस्तु, निकट की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती, निकट का बिंदु दूर चला जाता है, दूर चला जाता है। ठीक है, वो थोड़ा सा कोई चीज है उसको हट के देखेगा, हट के देखना चाहता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। कभी कभी व्यक्ति को निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों दोष हो जाते हैं, ये याद रखना है। अच्छा, कारण क्या है, देखो अब मुझे ये बताओ कि जो लेंस है उसकी फोकस दूरी को कौन समायोजित करता था, पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियों का काम क्या था, पक्षमाभी के पेशियों का काम था लेंस की सहायता करना, उसकी फोकस दूरी को बनाने में, एडजस्ट करने में। तो वो सिलेरी मसल्स क्या हो गई होगी, यानी पक्षमाभी पेशियां कमजोर हो जाती हैं, और या फिर लेंस का लचीलापन, पतला होना, मोटा होना, ये कमजोर हो गया होगा, कम हो गया होगा, कमी आ गई होगी। यानी कोई वस्तु एकदम से हमारे पास आती है ना, आंख के पास आती है, तो हमारा जो लेंस है वो एकदम से मोटा हो जाता है, और जब वस्तु हम दूर से देख रहे होते हैं तो वो वापस पतला हो जाता है। तो लचीलापन नहीं होगा तो ये एकदम से नहीं कर पाएगा, तो एकदम से उसको दूर की वस्तु भी दिखाई नहीं देती, और एकदम से उसको पास की वस्तु भी दिखाई नहीं देती। तो बच्चों इसको संशोधन कैसे करेंगे, दोनों लेंस लगवाने पड़ेंगे द्विफोक्सी लेंसों का प्रयोग करके। यानी इसमें होता क्या है, एक ऐसा चश्मा बनाया जाता है, ऐसे करके कह सकते हैं, यानी ऊपर वाला भाग उसका अवतल वाला होता है, ऊपर वाला भाग अवतल वाला होता है, और नीचे का जो इधर वाला पार्ट है ये वाला उत्तल लेंस होता है। तो ऊपर वाला दूर के लिए काम करता है और नीचे वाला नजदीक के लिए काम करता है। याद रखना है ये चीजें। पास की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंस, दोनों मिक्सअप होते हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों मिक्सअप होते हैं, ये याद रखना है ऐसे। यानी ऊपर वाला पार्ट किसके लिए है, दूर की वस्तुओं के लिए, और नीचे वाला पार्ट यानी वो दूर के देखेगा तो यहां उसकी आंख होगी, और पढ़ेगा तो नीचे झुकाएगा तो यहां से देखेगा। ठीक है, तो ये बात हम कह सकते हैं, याद रखनी है चीज। लास्ट पॉइंट है रंगाधता। कई बार क्या होता है, कई बार क्या, ये तो अक्सर पाया जाता है भाई, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर रंगों की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी जो रंगों की पहचान अच्छे से नहीं कर पाते, तो इसलिए इस दोष को हम रंगाधता बोलते हैं। यह दोष आंखों का दोष है, जिसके कारण कोई व्यक्ति रंगों की अच्छी तरह से, ठीक तरह से पहचान नहीं कर पाता, कर सकता भी कह सकते हैं। इस दोष को भाई ठीक नहीं कर सकते,
इस दोष को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोष जेनेटिक यानी अनुवांशिक होता है, माता पिता से बच्चे में आता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ज्यादातर लड़कों में ये दोष पाया जाता है, इसलिए जो है महिलाएं तो क्या करती हैं, जो कपड़े वगैरह खरीदती हैं, तो यानी बॉयज ये कह सकते हैं, मेल्स कह सकते हैं, पुरुष कम ही कपड़ों की क्या है खरीदारी करते हैं। तो आप याद रख सकते हो इसको। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही करेंगे। और जिस बच्चे के मोबाइल में ये वीडियो नहीं चलती वो मुझे मैसेज करें, ताकि मैं उसका YouTube का डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगा, वो YouTube से आप इसको देख सकते हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।